बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आंसुओं के पानी से फूल की पैदाइश। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी लग़्ज़िश पर इस कदर रोए हैं कि आपके आंसुओं से छोटी छोटी चश्मे पैदा हो गए और इसी पानी से हक़ ताला ने खुशबूदार फूल पैदा फरमाए। अल्लाह ताला ने आपकी नदामत और गिरहज़ारी से आपकी अब्दियत को पुख्ता फरमा कर इस दर्जे पर पहुंचा दिया जिस दर्जे पर अब्दियत पर ताज खिलाफत अता होना इल्म इलाही में तजावुज़ हुआ था। एक लग़्ज़िश पर 300 साल नदामत से रोना। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपनी लग़्ज़िश को याद करते हुए एक तवील अरसे तक रोते रहे, यहाँ तक कि नदामत के बाइस आसमान की तरफ निगाह भी न की। फरिश्ते आपकी ज़ियारत के लिए तलबगार हुए तो हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम पयामी इलाही के लिए हाजिर हुआ और कहा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़रा आसमान की तरफ निगाह तो उठाइए, नीज़ आज तक ऊपर नज़र न करने का सबब क्या है? आपने फरमाया, मैं इस लग़्ज़िश के बाइस सर ऊपर उठाने में शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। ए ईमान वालो, ज़रा गौर करो, क़यामत के रोज़ गुनाहों के बाइस जो हाल होगा इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में यूँ फरमाते हैं, क़यामत के दिन बंदे अपने सर रब के हुजूर सर झुकाए होंगे। वहब ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलने के बाद 300 साल तक रोए और लग़्ज़िश हो जाने के बाद कभी आसमान की तरफ अपना सर न उठाया। नाजरीन, ये चैनल सब्सक्राइब करने से हौसला अफजाई होती है। ये चैनल गरीबों, मोहताजों और बेवाओं के लिए मैंने खोली है। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतने ही हम लोगों की भी मदद कर सकते हैं। लिहाजा फजीलत समझकर आगे ज़रूर शेयर करना और कमेंट भी करना। बाकी वस्सलाम।